आज हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। क्वाड्रेटल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द एंगल कंटेन्ड बाय द बाइसेक्टर। मतलब हमें प्रूव करना है जो एंगल है जो बाइसेक्टर के द्वारा बन रहा है, एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल्स, किन्हीं दो कंजिक्यूटिव एंगल से, ऑफ अ क्वाड्रेटल के, इज इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ रिमेनिंग एंगल। जो बचे हुए एंगल हैं, रिमेनिंग एंगल हैं जो बचे हुए, उनके प्लस का हाफ है, यानी कि सम का हाफ है। तो एक बार हम क्वाड्रेटल बना के देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेटल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। इसमें हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, चारों साइड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम इनकी डायगोनल्स बनाएंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसे पूरा नहीं बना रहा है, इतना ही बना रहा है, इतने की हमें ज़रूरत है। इसको नाम देते हैं ओ, इस पॉइंट को। तो वो कह रहा है ये जो एंगल है यही कह रहा है, एंगल ऑफ द क्वाड्रेटल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग एंगल। यानी कि जो बचे हुए एंगल हैं इनका क्या है, हाफ का सम है। अब देखो कैसे, क्या हमें प्रूव क्या करना है, एंगल यहाँ पे लिख देंगे, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ओ है, ए ओ बी है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 ये वाला एंगल, इसको हमने मान लिया क्या x, और इसको मान लिया y। तो x प्लस y ये हमें प्रूव करना है। अब हम ये देखो, ये वाला एंगल है, इसको हम z मान लेते हैं, ये वाला एंगल है, ये z मान लेते हैं। ये दोनों इक्वल हैं, और जब बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों इक्वल ही होंगे। और ये वाला भी एंगल हम कुछ मानेंगे, इसको a मान लिया, और इसको भी क्या मान लिया हमने, a। ये दोनों, क्योंकि बाइसेक्ट जब हम करेंगे तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व इसको करते हैं। तो हमें पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ all angle of quadrilateral is 360। हमें पता है क्वाड्रेटल के सभी एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 होता है। तो हमें ये दिए है ए बी सी डी, ये सभी एंगल हैं क्वाड्रेटल के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब एंगल ए क्या है, एंगल ए जो हमें दिया गया है वो ये देखो जेड है दोनों, यानी कि आधा ये है आधा ये है, पूरा क्या हो जाएगा जेड प्लस जेड, यानी कि 2z। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 2z प्लस एंगल बी, बी ये है पूरा, यानी कि ए और ए प्लस ए, यानी कि 2a हो जाएगा, प्लस अब जो सी एंगल है वो बाई है और ये एक्स है, यानी कि यहाँ से इन दोनों को भी सी वाला क्या है बाई, प्लस ये वाला क्या है एक्स, बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ये हो गया। अब हम यहाँ से 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2z प्लस ए, इतने में हमने 2 को कॉमन लिया, प्लस यहाँ पे ये क्या मिल बच रहा है हमारा x प्लस बाई इज इक्वल टू 360। अब x प्लस वाई को हम उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2z प्लस ए इज इक्वल टू 360। ये प्लस का है x प्लस वाई, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को भी उस साइड भेजेंगे, तो z प्लस ए इज इक्वल टू, जब 2 यहाँ पे आएगा इसमें भी डिवाइड होगा इसमें भी डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 360/2 माइनस x प्लस वाई अपॉन 2।
तो यहाँ से ये क्या वैल्यू निकलेगी, 2 से इसको कट करेंगे तो 180 निकलेगा। तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि जेड प्लस ए इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे जेड प्लस ए इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल ए ओ बी लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा है ए ओ बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी में क्या होगा, ये तीनों एंगल का ऐड कितना होगा, 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का ऐड क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, एक ये वाला एंगल हो गया ए ओ बी और एक हो गया जेड ये वाला, प्लस जेड प्लस एक ये हो गया ए इज इक्वल टू 180, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारा यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से जेड प्लस ए की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जेड प्लस ए इज इक्वल टू 180, और ये ए ओ बी है जो उस साइड चला जाएगा तो माइनस एंगल ए ओ बी। इतना हो गया हमारे पास, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। जेड प्लस ए इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यू को, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। तो ये भी जेड प्लस ए है, ये भी जेड प्लस ए है, यानी कि ये इक्वेशन दोनों को इक्वल करेंगे हम। तो हम यहाँ से लिखते हैं एंगल ए ओ बी 180 माइनस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू इस वाली चीज़ को, क्योंकि जेड प्लस ए ये तो दोनों सेम है, इनको रख देते हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हो गया। अब यहाँ से हमने क्या देखा, 180 से 180 कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या है, यहाँ पे बचा माइनस का ए ओ बी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ से मिलेगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। अब ये यहाँ पे हम एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा था प्रूव दैट द एंगल कंटेंट बाय द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल बनना है बाइसेक्टर से, इस एंगल की बात कर रहे हैं। ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल, जो किसी भी दो कंजिक्यूटिव एंगल से बनना हो, ये बी दोनों कंजिक्यूटिव एंगल है, इन्हीं से ये बना है, इन्हीं के बाइसेक्टर से। अब क्वाड्रेटल की इज इक्वल टू द हाफ द सम ऑफ द रिमेनिंग एंगल, इन दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा, ये बात कही थी। यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई। तो हमने आके इसको यहीं पे ये सॉल्व भी कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये 2 को ऐसे कर देंगे 1/2 और ये एक्स प्लस वाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू सो मच।